भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए 20 प्रेरणादायक उद्धरण। मनुष्य अपनी आस्था से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। तुम वही हो जिस पर तुम विश्वास करते हो। तुम वही बन जाते हो जो तुम विश्वास करते हो कि तुम बन सकते हो। तुम वही हो जिस पर तुम विश्वास करते हो। तुम वही बन जाते हो जो तुम विश्वास करते हो कि तुम बन सकते हो। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। तुम एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हो। परिवर्तन संसार का नियम है। पल में राजा रंक हो जाता है, रंक राजा। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने कार्यों के फल का अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन एक हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है। जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तब मन वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अचल हो जाता है। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तो सभी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तब सभी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी। किसी और के जीवन की पूर्णता के अनुकरण में जीने की तुलना में अपने स्वयं के भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। दूसरों की नकल करके पूर्णता से जीने से अच्छा है कि अपने स्वभाव के अनुसार अपूर्णता से जिया जाए। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सुख मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसे अपने लिए आसान बनाओ, व्यवस्थित हो जाओ और वर्तमान क्षण में जियो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां तुम्हारी खुशी को नहीं चुराना चाहिए। अपने लिए जीवन को सरल बनाओ, व्यवस्थित रहो और वर्तमान में जियो। तुम्हारी दैनिक गतिविधियां तुम्हारी खुशी को न छीने। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से उठ सकता है या उसी तरह से खुद को नीचे खींच सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। मनुष्य अपने मन के द्वारा अपना उत्थान या पतन करता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र या शत्रु है। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग दूसरा है, जिसे त्याग कहा जाता है। निष्काम कर्म करना संन्यास है और कर्म फल का त्याग त्याग है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है और न ही परलोक और न ही सुख। संशयात्मा विनश्यति। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाली दुनिया में। कल्याणकारी कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ओज, धैर्य, इच्छा, पवित्रता विकसित करें। द्वेष और अभिमान से बचें। तेज, धैर्य, संकल्प, पवित्रता विकसित करो। द्वेष और अहंकार से बचो। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष, जो प्रत्येक मनुष्य को जीवन से विजयी होने के लिए लड़ना चाहिए। आत्मनियंत्रण का संघर्ष, जो प्रत्येक मनुष्य को जीवन में विजयी होने के लिए लड़ना चाहिए। यदि वह अपने कार्यों के परिणाम में भावनात्मक रूप से उलझा हुआ नहीं है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। यदि वह अपने कर्मों के परिणाम में भावनात्मक रूप से उलझा हुआ नहीं है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है वह अपने स्वयं के आत्म को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने स्वयं के आत्म में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है वह अपने आत्म को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने आत्म में देखता है और हर चीज को समान दृष्टि से देखता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावनाएं अपनी वस्तुओं के साथ इंद्रियों के संपर्क के कारण होती हैं। वे आती हैं और जाती हैं, लंबे समय तक नहीं रहती। तुम्हें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सर्दी, गर्मी,
सुख दुख आदि इंद्रियों के विषयों से संयोग से उत्पन्न होते हैं। वे आने जाने वाले अनित्य हैं, इसलिए उनको सहन करना चाहिए।